अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से कौमी मालूमात के साथ मैं हूँ अमीना जाहिद। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेसेंट ने ईरान के खिलाफ आज से इक़्तिसादी डी-डे शुरू करने का ऐलान कर दिया। बेसेंट के मुताबिक ट्रंप इंतज़ामिया ईरान को मुआशी तौर पर मुकम्मल तनहा करने के लिए अब तक की सबसे बड़ी माली कार्रवाई करेगी। उन्होंने दावा किया कि ईरान की तकरीबन 100% फौजी फैक्ट्रियाँ तबाह और जौहरी प्रोग्राम ख़त्म कर दिया गया है, जबकि अमरीका अब फैसला कुन मरहले में दाखिल हो रहा है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर अहम दौरे पर ईरान पहुंच गए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी उनके हमरा थे। तेहरान में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी से मुलाकात की, जिसमें मोहसिन नकवी भी शरीक हुए। ISPR के मुताबिक दौरे का मकसद इलाकाई अमन व इस्तेहकाम और मशरिक़ वस्ता में जारी तनाज़ा के हल के लिए सफ़ारती कोशिशों को फ़रोग़ देना है। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ से मंसूब सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली वीडियो को वज़ारत इत्तलाआत ने जाली और AI से तैयार करदा करार दे दिया। वज़ारत इत्तलाआत के मुताबिक ख्वाजा आसिफ ने वीडियो में दिखाया गया बयान नहीं दिया। वीडियो को गुमराहकुन करार देते हुए वज़ाहत जारी कर दी गई। वज़ारत इत्तलाआत ने शहरियों को खबरदार किया कि किसी भी खबर या वीडियो को शेयर करने से पहले इसकी सरकारी ज़राए से तस्दीक ज़रूरी की जाए। लाला मूसा में गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल रेलवे कॉलोनी के तरक्की पाने वाले असातिज़ा के एहसास में ग्रैंड जोहराने का एहतमाम किया गया। तकरीब में पंजाब टीचर्स यूनियन जिला गुजरात के सदर चौधरी साजिद नदीम नेत समेत असातिज़ा और मुअज़्ज़िज़ीन ने शिरकत की। चौधरी साजिद नदीम के मुताबिक रवा साल जिला गुजरात में 456 असातिज़ा को अगले ग्रेड में तरक्की दी गई, जबकि मजीद 100 असातिज़ा की तरक्की के लिए 1 सितंबर को DP अजलास होगा। तकरीब के अख्ताम पर तरक्की पाने वाले असातिज़ा को मुबारकबाद दी गई और खुसूसी दुआ कराई गई। सूए-ए-आसल में नवाज शरीफ स्कूल कैंपस में नए तालीमी साल के पहले रोज नन्हे तलबा का शानदार और पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। स्कूल इंतजामिया ने फूलों की पत्तियां, रंग बिरंगे गुब्बारे और रेड कारपेट समेत खुसूसी इंतजामात किए, जिससे बच्चों में खुशी और जोशो खरोश देखने में आया। असातिज़ा ने भी तलबा का इस्तकबाल किया और इन्हें खुशगवार तालीमी माहौल फराहम करने में मसरूफ रहे। स्कूल में पहले रोज बच्चों और असातिज़ा के दरमियान खासी गहमा गहमी देखने में आई। अब पटन में पंजाब भर के मूवी मेकर्स की तकरीबें हल्फ बर्दारी मुनाकिद की गई, जिसमें 30 शहरों के कैमरामैनों ने शिरकत की। अजलास में कैमरामैन के मसाइल के लिए मुश्तरका इक़दाम उठाने पर इतफाक किया गया। मज़ीद जानते हैं तारिक महमूद कंबो की इस रिपोर्ट में। पाकपतन में आल पंजाब मूवी एंड फोटो इत्तेहाद के ज़ेरे एहतमाम पंजाब भर के कैमरामैन और मूवी मेकर्स की तकरीब हल्फ बर्दारी मुनक्कद हुई, जिसमें पंजाब के 30 से ज़ायद शहरियों से कैमरामैन, मूवी मेकर्स और फोटोग्राफर्स शरीक हुए। यहाँ पे आज अपनी नौयत का एक बिल्कुल मुनफरिद प्रोग्राम सजाया गया। इस प्रोग्राम का मकसद ये था कि यहाँ पे फोटोग्राफर और जो वीडियोग्राफर हैं उनकी एक यूनियन बनाई गई है, और इसका सबसे बड़ा मकसद तो ये है और प्रोफेशनल जो हमारे दोस्त हैं जो है प्रोफेशनली टच होना, और इंशाल्लाह काम जो है मिनटों सेकंडों में यानी मुकम्मल प्रूफ के साथ वो हो जाएगा। तकरीब में चेयरमैन पंजाब चौधरी मोहम्मद उमर, वाइस चेयरमैन मोहम्मद आजम, सदर राव मोहसिन समेत यूनियन के दीगर ओहदेदारान ने शिरकत की। शुरका ने मूवी मेकर्स और फोटोग्राफर्स को दरपेश मसाइल के हल के लिए इकदाम उठाने पर इत्तफाक किया। जो हमारा ये मकसद है ये है कि हमने जो भी मूवी मेकर और फोटोग्राफर के जो भी मसले मसाइल होंगे, इंशाल्लाह हम उन सबको मिलकर इकट्ठा उसका हल करेंगे। चेयरमैन एसोसिएशन मियां अली इमरान हुत्याना ने ओहदेदारान से हलफ लिया और मुअज़्ज़िज़ीन प्रेस क्लब के ओहदेदारान को एजाज़ी शील्ड्स भी दी। फिरवाला में पाकिस्तान गखर फेडरेशन के ज़ेरे एहतमाम पहली जश्न आज़ादी ओपन डोर रेस 2026 का शानदार इनेकाद किया गया, जिसमें खिलाड़ियों और गखड़ बरादरी समेत मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। वफाकी वज़ीर सकाफ़त और कौमी विरसा औरंगज़ेब खां लेची ने किला फिरवाला की तारीखी विरसे की बहाली के मनसूबे का इफ्तिताह किया। रोड रेस के अख्ताम पर नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले खिलाड़ियों में नक़द इनामात और शील्ड्स तकसीम की गई। फकीरान दर मुस्तफ़ा सोसाइटी के ज़ेरे एहतमाम मैरिज प्रोजेक्ट के तहत मुस्तहिक और यतीम बच्चियों में जहेज़ की फ्राहमी का सिलसिले में खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में मुस्तहिक बच्चों के वालिदैन को ज़रूरी घरेलू सामान पर मुश्तमिल जहेज़ हवाले किया गया। मज़ीद तफ़सीलात बताएंगे लिया से आमिर अली अवान। जी आमिर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आपको बताना चलूँ कि लिया में एक ऐसा मुनफरिद प्रोग्राम जिसमें जहेज़ हवालगी के सिलसिला में निजी मार्की में ये प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। आपको बताता चलूँ कि ये प्रोग्राम जो है फ़कीरान दर मुस्तफ़ा सोसाइटी के तहत मुनक्किद हुआ और ये आज 16वां प्रोग्राम था। और आपको बताऊँ कि जो इसके ओहदेदारान हैं उनकी जानिब से बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव लिया जा रहा है, जिससे जो है अहलियान लिया के जो लोग हैं और साथ में जो यतीम बच्चियाँ हैं वो काफ़ी हद तक इससे मुस्तफ़ीद हो रही हैं। इनका बड़ा ही मुनफरिद अंदाज होता है। जनरल सेक्रेटरी
محمد نیاز جو ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ نیاز بھائی مجھے بتائیے گا، آپ کا منفرد انداز ہے یہاں پہ ایف ڈی ایم سوسائٹی کا، ایسی سوسائٹی جو ہے ورک کرتی مجھے تو جو ہے یہاں سرو کرتی نظر نہیں آئی، کیا کہنا چاہیں گے اس انیشیٹو کے حوالے سے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ شکر، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ایف ڈی ایم رات کمیٹی اور فقیران در مصطفیٰ کا یہ 16واں پروجیکٹ تھا، جس کے تحت یہ 102 بچوں کی اب تک شادی ہو جہیز کا سامان دے دیا گیا ہے۔ انشاءاللہ آگے بھی اس طرح چلتے رہیں گے تمام دوستوں کے تعاون کے ساتھ، انشاءاللہ آگے بھی مخیر حضرات ہمارے ساتھ تعاون کریں گے اور یہ نظام چلتا رہے گا۔ مزید بھی عہدیداران موجود ہیں، ان سے اس حوالے سے بات کریں گے۔ بتائیے گا جو منفرد آپ کا انداز ہے اس حوالے سے، اور میسج کیا رہے گا جو ہمارے اہلیان لیا ہے اور جو مخیر حضرات ہیں ان کے نام؟ جی الحمدللہ فقیران در مصطفیٰ کا یہ 16واں پروگرام ہے، اور میں کہنا چاہوں گا کہ جیسے ہم اپنی مدد آپ کے تحت یہ ساری چیزیں اور سول سوسائٹی کے تعاون سے ارینج کر رہے ہیں، میں عوام کو کہنا چاہوں گا کہ وہ بھرپور اپنا تعاون فقیران در مصطفیٰ کے ساتھ کمیٹی میں میرج پروجیکٹ میں وہ شامل ہوں اور ہمارا دست و بازو بنے۔ سر شارٹلی میسج کیا رہے گا آج کے اس ڈے کے حوالے سے؟ جی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے۔ شارٹلی میں صرف یہی کہوں گا کہ میں جیسے کہ اب تک الحمدللہ پچھلے 18 سال سے لیا کے تمام دوست احباب مخیر حضرات ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، آئندہ بھی ہمارے ساتھ اسی طرح تعاون کرتے رہیں۔ انشاءاللہ ہم اس کو مزید ایکسٹینڈ کریں گے اور شادیوں کی بچوں کی فرض کی ادائیگی کے حوالے سے تعداد بڑھائیں گے انشاءاللہ۔ جی آپ کو بتاتا چلوں کہ نجی مارکی کے اندر یہ جہیز حوالگی کا جو پروگرام ہے وہ منعقد ہوا، جس میں سیاسی و سماجی شخصیات نے بھی پارٹیسپیٹ کیا، اور آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ منفرد ان کا انداز ہوتا ہے جہیز حوالگی کے اس سلسلہ میں۔ یہاں پہ جو 972 جو بچیاں ہیں ان کو سٹیج کی زینت نہیں بنایا جاتا، بلکہ جو ہے منفرد انداز سے جو ہے جہیز ان کے حوالے کیا جاتا ہے۔ جی کانپور میں موسم گرما کی تعطیلات کے بعد اسکول دوبارہ کھل گئے، تعلیمی اداروں میں رونقیں بحال ہو گئی۔ اساتذہ نے اسکول پہنچنے والے بچوں کا پھول کی پتیاں پیش کر کے پرتپاک استقبال کیا، جس پر طلباء خوشی سے نہال دکھائی دے رہے ہیں۔ پہلے روز طلباء کی حاضری معمول سے کم رہی، تاہم اسکولوں میں باقاعدہ کلاسز اور تدریسی سرگرمیوں کا آغاز کر دیا گیا۔ لالا موسیٰ میں سی سی ڈی سرکل تحصیل کھاریا نے کارروائی کرتے ہوئے ایک شخص کے قبضے سے بھاری مقدار میں اسلحہ اور گولیاں برآمد کر لی۔ کارروائی انچارج سی سی ڈی شاہد حسنین گونڈل، اے ایس آئی مرزا کاشف جرال اور ٹیم نے کی۔ سی سی ڈی ٹیم نے ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید قانونی کارروائی شروع کر دی، جبکہ پولیس کے مطابق جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائیاں جاری رہیں گی۔ لاہور میں پنجاب سیف سٹی اتھارٹی کے مطابق گزشتہ روز 28 سیف سٹی کوڈ اضلاع میں ڈکیتی، رہزنی اور سنیچنگ کی ایک بھی ایمرجنسی 15 کال رپورٹ نہیں ہوئی۔ ترجمان کے مطابق سی سی ڈی ضلعی پولیس اور سیف سٹی کی مربوط حکمت عملی، جدید کیمروں اور لائیو مانیٹرنگ سے جرائم روک تھام میں مدد مل رہی ہے۔ پنجاب کے 43 سمارٹ سیف سٹی سے 24 گھنٹے نگرانی اور پولیس کو بروقت معاونت فراہم کی جا رہی ہے۔ لاہور میں آئی جی پنجاب عبدالکریم نے پولیس ملازمین اور ان کے اہل خانہ سے ملاقات کی اور ان کے مسائل سن کر فوری ریلیف کے احکامات جاری کیے۔ شہید اور مرحوم پولیس اہلکاروں کے بچوں کی مالی امداد اور بھرتی سے متعلق درخواستوں پر متعلقہ افسران کو کارروائی کی ہدایت کی گئی۔ ٹرانسفر، محکمانہ کارروائی اور پروبیشن کورس میں شمولیت سمیت دیگر درخواستوں پر بھی آئی جی پنجاب نے ضروری احکامات جاری کیے۔ لاہور میں ڈی سی آفس میں ریونیو کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا، جہاں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو حافظ کریم دا چغتائی نے شہریوں کی 33 درخواستوں کی سماعت کی۔ جمع بندی، وراثتی انتقال، زمین کی تقسیم اور نشاندہی سے متعلق متعدد درخواستوں پر موقع پر ہی فیصلے اور احکامات جاری کیے گئے۔ اے ڈی سی آر نے ریونیو افسران کو ہدایت کی کہ شہریوں کی شکایات قانون اور میرٹ کے مطابق فوری حل کی جائیں اور کسی قسم کی غفلت برداشت نہیں کی جائے گی۔ لاہور میں ڈی آئی جی آپریشن کی ہدایت پر چوکی سبزی منڈی پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے اسلحہ کے زور پر لوٹ مار کرنے والے گروپ کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق ملزمان منڈی میں آنے والے افراد کو اسلحہ دکھا کر لوٹتے تھے، جن کے قبضے سے چوری شدہ موٹر سائیکل، نقدی اور پستول برآمد کر لیا گیا۔ گرفتار ملزمان ارشد اور ذیشان کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش کے لیے انویسٹیگیشن ونگ کے حوالے کر دیا گیا۔ ایس پی مال ٹاؤن اسد علی کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ متحرک گینگز کے خلاف انٹیلیجنس بیس کارروائیاں جاری رہیں گی۔
लाहौर में डॉल्फिन स्क्वाड ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाई करते हुए जाली चेक और फ्रॉड के मुकदमात में मतलूब 5 इश्तिहारी गिरफ्तार कर लिए। पुलिस के मुताबिक पुलिस ऐप के जरिए मुसलमान का रिकॉर्ड चेक किया गया तो वो सरगोदा, ओकाड़ा और लाहौर पुलिस को मतलूब निकले। मुसलमान शहरियों से फ्रॉड के जरिए रकूम हथियाने में मुलविस थे और गुज़िश्ता 4 साल से गिरफ्तारी से बचने के लिए रुपोश थे। गिरफ्तार मुसलमान को मजीद कार्रवाई के लिए मुतल्लिका थानों के हवाले कर दिया गया है। एसपी डॉल्फिन बिलाल अहमद का इस हवाले से कहना है कि धोखाधड़ी के जरिए शहरियों से रकूम हथियाने वालों का मुहासबा जारी रहेगा। लाहौर सदर में वाक़या अमान लैब एंड डायग्नोस्टिक सेंटर मुबैना तौर पर सादा लोग शहरियों को लूटने लगा। अमान लैब की मुबैना गफलत मंजर आम पर आ गई। मज़ीद जानते हैं मोहसिन शाह से, जो इस वक्त मुतासरा शहरी के साथ मौजूद हैं। जी मोहसिन, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल आमना, ये जो लोकल लैब्स होती हैं इनका मामूल बन चुका है कि गलत रिपोर्ट शाया करना, और इनकी ख़ास तौर पे जो वजह सामने आई है वो इनमें जो इनके पास मशीनरी होती है वो नकारा होती है, वो एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं कर पा रही होती है। और दूसरी जो बात है, इनका जो स्टाफ होता है वो भी जो है वो एक्यूरेट मेजरमेंट या इस तरह के कंप्यूटर सेक्शन पे बैठने वाले लोग जो होते हैं वो बिल्कुल भी एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं देते हैं और फिर रिपोर्ट्स गलत आती हैं और उनके जो नताइज होते हैं इंतहाई ख़तरनाक नताइज होते हैं। एक तो आने वाले जो मुतासरीन हैं उनका पैसा ज़ाया होता है, और दूसरी जो बात है इसकी वजह से सेहत के बहुत सारे नुकसानात पैदा हो सकते हैं। रॉन्ग मेडिकेशन में जा सकता है बंदा। जब रॉन्ग मेडिकेशन होती है तो फिर उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं बड़े वो नाकाबिले बर्दाश्त होते हैं। इस वक्त अगर मैं बताता चलूँ तो मैं वो जो मुतासरा शहरी है फैसल, उसके पास मौजूद हूँ, उससे बात करने की कोशिश भी करेंगे कि किस तरह से इनका इस अमान लैब के साथ जो रब्ता हुआ और फिर सैंपल कलेक्शन किस तरह से हुई और रिपोर्ट्स जब इनको मिली तो फिर इनको कैसे पता चला कि जो अमान लैब एंड डायग्नोस्टिक सेंटर की रिपोर्ट्स हैं ये बिल्कुल जाली हैं, फेक हैं, गलत रिपोर्ट्स हैं, इनको कैसे पता चला। अगर मैं थोड़ी तफसील बताता चलूँ तो पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ जगह पे इनकी ब्रांचेज़ हैं। इस वक्त जो मैं बात कर रहा हूँ ये लाहौर में वाक़या सदर ब्रांच की बात कर रहा हूँ। ये मुतासरा शहरी फैसल हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक हो? खैरियत है अल्हम्दुलिल्लाह। फैसल भाई बताइएगा कि अमान लैब्स एंड डायग्नोस्टिक सेंटर में आप खुद गए, किस तरह से रुजू किया आपने इनके साथ, हो किस तरह से ये रिपोर्ट्स आपके पास पहुँचे? यार भाई ये ना ऐड आ रहा था मोबाइल पे, टिकटॉक पे ना ऐड आ रहा था, तो मैंने वो ऐड देख के इनका नंबर डायल कर दिया। तो इनका नुमाइंदा मेरे पास आया, 6,500 रुपये उसने फ़ीस ली है मौके पे और मेरा सैंपल ले गया। जब सैंपल ले गया है तो जनाब मेरी 2-3 दिन बाद रिपोर्टें उसने भेजी हैं, व्हाट्सअप की हैं। जब जो रिपोर्टें की हैं ना तो रिपोर्टरों के बावजूद ना मेरी तबीयत डिस्टर्ब हो रही थी, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो इसलिए मैं ना डॉक्टर के पास गया तो उसने कहा यार रिपोर्टें तेरी ठीक हैं, ये प्रॉब्लम क्या तुझे। तो हॉस्पिटल गया हूँ, उन्होंने कहा ये दोबारा इसकी ना शुगर चेक करवाओ, टेस्ट करवाओ। वो टेस्ट वगैरह दोबारा करवाए हैं जीनत लेबॉर्ट्री से, तो वो ओरिजिनल रिपोर्ट आई है 12.8, ये मुझे 6.2। शुगर की बात कर रहे हैं जी? शुगर के अलावा जितने भी उन्होंने टेस्ट किए हैं ना सब फेक हैं। जो इनके नुमाइंदे आते हैं ना वो पूछ लेते हैं आपको शुगर है, आपको ये प्रॉब्लम है, कहते हैं नहीं है, तो ये जनाब रिपोर्ट वो आ जाती है जो आपने कह दिया है। जीनत लेबॉर्ट्री से जब आपने रिपोर्ट करवाई है तो वो कब आपने करवाई हैं और इधर से कब करवाई हैं? सर 2-3 दिन का फ़र्क है। ठीक है, 2-3 दिन इनसे रिपोर्टें ली हैं, मेडिसिन ली है। जब इनको आपने सैंपल दिया है तो वो 2-3 दिन तो लग जाते हैं रिपोर्ट्स आने में। रिपोर्ट जब आई इनकी, जब रिपोर्टें आई हैं इनकी, तो जनाब मेरी वो तबीयत नासाज थी, मेडिसिन ली है तो तबीयत मज़ीद ख़राब होगी। तो फिर डॉक्टर ने मशवरा देगा यार रिपोर्टें तेरी ठीक, दोबारा चेक करा। तो दोबारा रिपोर्टें ली हैं तो वो जनाब मेरी और है। डॉक्टर साहब के मशवरे के बाद फिर आपने जीनत लैब जी जीनत लैब पे गए हैं तो दोबारा रिपोर्टें ली हैं, तो उनमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क है, इतना फ़र्क है। पैसे कितने दिए आपने बताया? इन्होंने 6,500 लिया है। ठीक है, सैंपल कलेक्शन घर में आ गई? जी इधर आ गई है मेरे पास। ठीक है। आपके पास कोई एविडेंस पड़े हैं जिस पे आपने बात की हो व्हाट्सएप? जी मेरे पास जनाब इनका पूरा रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। और मज़ेदारी की बात बताऊँ, जो इन्होंने मुझे सेंड किया था ना व्हाट्सएप पे कि ये आपकी रिपोर्टें हैं, तो जब रिपोर्टें गलत आई हैं मैंने इन्हें कॉल किया कि आपकी तो रिपोर्टें गलत हैं भेजी हैं आपने, तो इन्होंने जनाब मेरी वो डिलीट करना शुरू कर दिया। अच्छा हाँ देखिए नाज़रीन, जब ये लोकल लैब्स होती हैं तो मुतासरा शहरी फैसल बता रहे हैं कि जब लैब से इन्होंने रिपोर्ट करवाई है, सैंपल कलेक्शन इनकी हुई है, घर से आके इनका जो स्टाफ मेंबर होता है इनका लैब वालों का वो घर में आया है, फैसल जो मुतासरा शहरी हैं इनकी ब्लड सैंपल लिया है। फिर जब रिपोर्ट इन्होंने कहा ना कि आपने तो रिपोर्ट ही गलत शाया की हैं, आपकी तो रिपोर्ट्स ही फेक हैं, इतना ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इनका कहना है कि 12 कुछ जो है वो रिपोर्ट आई हैं जीनत लैब से, जो अमान लैब एंड डायग्नोस्टिक सेंटर से इनकी जो सैंपल कलेक्शन किया और रिपोर्ट तैयार की गई वो 6 कुछ है, यानी ज़मीन और आसमान का
फ़र्क है, इतना फ़र्क तो होता नहीं है। एक लैब से आप करवाएं फिर दूसरी लैब से करवा लें तो मामूली सा फ़र्क तो सभी लेबॉर्ट्री में देखने को मिलता है, क्योंकि मेजरमेंट बिल्कुल जो एक्यूरेट है वो नहीं आती है। डिफरेंस होता है 2 से 3% का डिफरेंस हो सकता है, इतना ज़मीन और आसमान का फ़र्क सामने नहीं आता है। तो अच्छा, जब आपने कहा है कि आपकी तो रिपोर्ट्स ही फेक हैं, गलत हैं, तो इन्होंने वो डिलीट कर दी रिपोर्ट? उन्होंने सेंड की थी ना, उन्होंने जनाब डिलीट कर दिया। ये देखें आप, अगर आपको कैमरामैन दिखा सके तो उन्होंने डिलीट कर दिया। देखिए जी, इनके पास एविडेंसेस भी हैं कि मैं कैमरामैन क्लोज करके दिखाए, इनके पास वो चैट मौजूद है। जब इन्होंने फेसबुक पे इनका ऐड देखा तो इनके साथ रब्ता करने की कोशिश की, जब रब्ता हुआ तो इनकी रिपोर्ट जब सामने आई, जब इन्होंने कहा कि आपकी रिपोर्ट तो फेक है, गलत है, तो इन्होंने वो रिपोर्ट पीछे से डल कर दी है। इनका जो स्टाफ है, कोई खातून है जो इनके साथ रब्ते में थी मुतासरा शहरी से, तो इन्होंने बताया इनके पास एविडेंसेस भी मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे इस तरह की लैब से? तो आपको पहले क्लियर करवाना चाहिए, आपको यकीन दहानी होनी चाहिए। सर ये अमान लैब नहीं, ये कातिल लैब है। ये तो मेरा ख्याल है कि साबित हो सकती है, साबित हो सकती नहीं, साबित हो गई है, ये कन्फर्म है। रिपोर्टें चेक करें, देखें अमान की रिपोर्ट क्या आ रही है और बाकी क्या रिपोर्ट आ रही है लैब की। ये तो सरासर ज़्यादती कर रहे हैं, ये लोगों के लिए कातिल बने हुए हैं, फंदा डाल दिया उन्होंने गलों में, तरीफें कर करके। हम अपील करना चाहेंगे सर, मैं तो आला काम से अपील करूँगा कि ये इसे ना ब्लैक कर दें, बंद कर दें, इसे सील कर दें। ये इस काबिल ही नहीं है ये लैब। ये लोगों से पैसे लेके लोगों की जानों के साथ खेल रहे हैं। देखिए जी, मुतासरा शहरी फैसल हमारे साथ मौजूद थे, इन्होंने तफसीलन बताया कि किस तरह से ये जो अमान लैब एंड डायग्नोस्टिक सेंटर है, किस तरह से सादा लोग शहरियों से पैसे लूटना इन्होंने अपना मकसद बनाया हुआ है। पहले भी मैंने बताया कि ये जो वजह है, मेन वजूहात सामने आती है वो ये कि नाकारा मशीनरी का होना है, एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं हो पाती, और जिसकी वजह से जो खातिर खा नुकसानात जो है वो आवाम को भुगतने पड़ते हैं। देखा कि मुतासरा शहरी फैसल भी उसने भी ये अपील किया आला हुकाम से। मैं भी साथ साथ बताना चाहता हूँ और मैं भी कहना चाहता हूँ आला हुकाम की नज़र इस तरफ भी जो है वो रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस तरफ भी देखें कि अगर इसी तरह की लैब्स चलती रहीं, पंजाब हेल्थ केयर कमीशन से मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर इस तरह की लैब्स चलती रही तो बहुत सारे जो है वो नुकसानात भुगतना पड़ सकते हैं आम शहरियों को। ऐसे शहरी भी जो हैं, इन्होंने तो हिम्मत की है, फैसल जो मुतासरा शहरी है, कि मैं मीडिया पे आऊँ और आवाज़ जो अपनी उठाऊँ, ताकि आने वाले जो मज़ीद दूसरे लोग हैं जो सादा लोग शहरी हैं उनके साथ ऐसा ना ये हाथ ना कर दें, या उनसे पैसे बटोरने के बाद उनके कोई ऐसे सेहत के नुकसानात जो है वो ना उनको देखने पड़ जाएं। ज़िंदगी के लाले पड़ सकते हैं कि अगर रॉन्ग मेडिकेशन हो जाएगी, इन्हीं रिपोर्ट की बुनियाद पर कोई ऐसा डॉक्टर होगा, कोई अताई डॉक्टर होगा जो इन रिपोर्ट्स की बुनियाद पे मेडिकेशन स्टार्ट कर देगा, तो वो बेचारा शहरी जो है वो अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठेगा। तो हेल्थ मिनिस्टर और सेक्रेटरी हेल्थ और पंजाब हेल्थ केयर कमीशन जैसे डिपार्टमेंट से मैं भी कहना चाहता हूँ कि इस तरह की लैब्स का जो है वो बंद होना ज़रूरी है। एविडेंसेस मुतासरा शहरी के पास मौजूद हैं। इनका कहना है कि जब इन्होंने कहा कि ये तो रिपोर्ट से फेक है, तो इनके साथ जो खातून राब्ते में थी और उस स्टाफ मेंबर थी, उसने फ़ौरन जो है वो व्हाट्सएप चैट से वो रिपोर्ट डल कर दी, लेकिन इन्होंने सेव कर ली थी, इन्होंने आगे किसी और को भी शेयर कर दी थी, लिहाजा इनके पास अभी वो रिपोर्ट्स मौजूद हैं और वो जीनत लैब की रिपोर्ट भी मौजूद है। लेकिन इतना ज़मीन और आसमान का फ़र्क जो है वो कभी भी देखने को नहीं मिलता है। इनकी भी अपील है कि इस तरह की लैब्स को जो है वो बंद होना चाहिए। जी। चक्खू के नवाही गांव चक नंबर 3 नाइनार शेखावाला में मुबैना तौर पर लापता होने वाले बच्चे का 16 रोज गुजरने के बावजूद कोई सुराग न मिल सका। वालिदैन ने पुलिस की कार्रवाई पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि उन्हें सिर्फ तसल्लियां दी जा रही हैं, जबकि बच्चा ताहाल बाजियाब नहीं हो सका। मुतासर खानदान और अहले इलाका ने IG पंजाब, RPO मुल्तान और दीगर आला हुकाम से फौरी नोटिस लेकर बच्चे की बाजियाबी के लिए मुअस्सर इक़दाम का मुतालबा किया। जमशोरों में ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद और मासूद यूथ कमेटी के सरबराह हबीब खान ने अपनी टीम के हमरा सिंध प्रेस क्लब का दौरा किया और सूफी इत्तेहाद जमशोरों के अवामी मसाइल उजागर करने की काविशों को सराहा। सहाफ़ियों ने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का अशरकें और फूलों के हार पहनाकर पुरतपाक इस्तकबाल किया। हबीब खान ने कहा कि मासूद यूथ कमेटी और ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद अवामी मसाइल के हल के लिए सूफी इत्तेहाद जमशोरों की जद्दोजहद में हर मुमकिन ताउन जारी रखेंगे। उबाड़ू के रेती जंगल मलिक और मुख्तलिफ देहातों में गुज़िश्ता एक हफ्ते से बिजली की बंदिश के बायस शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। इलाका मकीनों के मुताबिक शदीद गर्मी में बिजली की अदम फराहमी ने मुश्किलात बढ़ा दी हैं, जबकि 12 रबीउल अव्वल की महफिल मिलाद के इंतज़ामात भी मुतासिर हो रहे हैं। शहरियों ने मुतलका बिजली इंतज़ामिया से फौरी नोटिस लेकर मुतासरा इलाकों में बिजली बहाल करने का मुतालबा किया।
जामशोरों में प्राइमरी असातिज़ा के सर्विस स्ट्रक्चर और दीगर जायज़ मुतालबात की मंजूरी के लिए पीटी अलिफ टाउन जामशोरों की जानिब से एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली गवर्नमेंट बॉयज़ एलिमेंट्री स्कूल भरिया विलेज से शुरू होकर प्रेस क्लब जामशोरों पहुंची, जिसमें बड़ी तादाद में असातिज़ा ने शिरकत की। असातिज़ा रहनुमाओं ने मुतालबात की मंजूरी और मसाइल के फौरी हल का मुतालबा करते हुए कहा कि हुकूक के हुसूल तक एहतजाजी जदोजहद जारी रहेगी। लाहौर नवाबशाह रेलवे स्टेशन के करीब गैंगमैन टीएलए मुलाजिम वजीर अली दौरान ड्यूटी इंजन की जद में आकर जा बहक हो गए। रेलवे प्रेम यूनियन के मरकजी सदर शेख मोहम्मद अनवर ने वाक़े पर अफसोस का इजहार करते हुए वजीर रेलवे से वाक़े का नोटिस लेने का मुतालबा किया। प्रेम यूनियन ने टीएलए मुलाजमीन को मुकम्मल हिफाजती सहूलियात और मुलाजिम का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने, जबकि मरहूमीन के लवाहकीन के लिए फौरी माली इमदाद का मुतालबा किया। लाहौर में डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान की हिदायत पर नवाब टाउन पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मोटरसाइकिल चोर अदनान मसीह को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम को सीसीटीवी फुटेज और सीसीटीवी कैमरों की मदद से ट्रेस किया गया, जबकि इसके कब्जे से चोरी शुदा मोटरसाइकिल भी बरामद की गई। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मज़ीद तहकीकात जारी हैं, जबकि जुर्म पेशा गिरोहों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखने के अज़्म का इज़हार किया गया। ठट्ठा में साहली पट्टी के आखिरी सिरे पर आबादकारों ने शाखों में पानी की शदीद किल्लत के खिलाफ लेट स्टॉप पर एहतजाजी मुजाहरा किया। आपाशी के हुकाम के खिलाफ नारेबाजी की। मुजाहरीन के मुताबिक जाम ब्रांच और घूंगी शाह की टेल में पानी की कमी के बायस फसलें मुतासिर और इलाके बंजर हो रहे हैं। आबादकारों ने शाखों में मुबैना नाजायज पानी के इस्तेमाल का इल्जाम आयद करते हुए हुकाम से फौरी तौर पर टेल तक पानी पहुँचाने का मुतालबा किया। बसूरत दीगर एहतजाज का दायरा वसी करने की धमकी दी। सेवन में हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर दूर दराज से आने वाले ज़ायरीन के लिए करोड़ों रुपए की भारी लागत से सरकारी रेस्ट बनाया गया है। मज़ीद जानते हैं सेवन शरीफ से हमारे नुमाइंदे अब्दुल सलाम सोलंकी से। जी अब्दुल सलाम, आगाह कीजिएगा। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ हज़रत लाल शहबाज कलंदर के मज़ार के करीब, जहाँ 12 दिन पहले वज़ीर औक़ाफ़ मिनिस्टर सैयद रियाज़ हुसैन शाह की जानिब से ये वो रेस्ट हाउस है सरकारी, उसका इफ्तिताह किया गया था। उसके जाने के बाद ये इसको ताले लगे पड़े हैं और ये बंद है। जो ज़ायरीन आते हैं लाल शहबाज कलंदर पे वो मुश्किलात का शिकार होने लगे हैं। आइए हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे जानते हैं उनका क्या कहना है। भाई जी बिल्कुल, 12 दिन पहले औक़ाफ़ मिनिस्टर रियाज़ हुसैन शाह शिराज़ी ने जो इफ्तिताह किया था, उससे पहले 3 महीने पहले ये रेस्ट हाउस खुला हुआ था। जब उसने इफ्तिताह किया है तो उसके बाद ये बंद किया गया है। पता नहीं क्यों बंद किया हुआ है। हम सैयद रियाज़ हुसैन शाह शिराज़ी से अपना डीसी जामशोरों से ये मुतालबा करते हैं तो ये जो रेस्ट हाउस है इसको जल्द से जल्द बहाल किया जाए, ताकि जो ज़ायरीन आते हैं हमारे लाल शहबाज कलंदर के मज़ार पे उनको आसाइश और रिहाइश के लिए सहूलत मुयसर हो सके। जी, आपने मौजूद शहरी की बातें सुनी। उनका ये कहना था कि औक़ाफ़ मिनिस्टर सैयद रियाज़ हुसैन शाह की जानिब से 12 दिन पहले ये रेस्ट हाउस का इफ्तिताह किया गया था, जो कि बंद पड़ा है, उसको ताले लगे पड़े हैं और जो आने वाले ज़ायरीन हैं वो परेशानी मुश्किलात का शिकार है। और उन्होंने ये भी मुतालबा किया कि इसको जल्द से जल्द खोला जाए और ज़ायरीन को जो सहूलियात है वो मुयसर हो सके। उमरकोट कैंट्री में मुबैना हमले में जख्मी नौजवान हुमायूं सत्तार आराय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हमले में मुलविस दीगर मुल्ज़मान की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। उन्होंने बताया कि वाक़े के खिलाफ 5 मालूम और 4 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज है, जबकि पुलिस ने 2 मुल्ज़मान तुलसी और अजमल कोहली को गिरफ्तार कर लिया। हुमायूं सत्तार आराय ने इल्ज़ाम आयद किया कि मुकदमा वापस लेने के लिए सोशल मीडिया पर इनके खिलाफ मुबैना झूठा प्रोपेगेंडा और किरदार कुशी जारी है। उन्होंने हुकाम से दीगर मुल्ज़मान की गिरफ्तारी और सोशल मीडिया पर किरदार कुशी में मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। कच्चा खूह में चक नंबर 26 10R में बिजली ट्रांसफार्मर 1 माह के दौरान मुबैना तौर पर 4 मरतबा जलने से इलाका मुकीम शदीद मुश्किलात का शिकार है। हाफिज महमूद के मुताबिक हर बार अहले इलाका अपनी मदद के तहत ट्रांसफार्मर मुरम्मत करवाते हैं, ताहम दोबारा खराबी के बायस बिजली की फ्राहमी मुतासिर हो रही है। इलाका मुकीनों का कहना है कि इजाफी लोड के बायस ट्रांसफार्मर बार बार जल रहा है। उन्होंने वापटा हुकाम से मुस्तकिल बुनियादों पर मसला हल करने का मुतालबा किया। मुजफ्फरगढ़ हेलावाली में मुबैना फायरिंग के वाक़े में 2 ख़वातीन शदीद ज़ख्मी हो गई, जिन्हें तशवीशनाक हालत में नश्तर हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुतासरा खातून खुर्शीद बीवी ने इल्ज़ाम आयद किया कि ज़मींदार राव तैयब ने ज़मीन के तनाज़े पर इसकी बेटी और नंद पर फायरिंग की, जबकि मुलजिम पुलिस की तहवील में है। SHO हेलावाली राव शेरोज ने कहा कि वाक़े में मेरिट पर कार्रवाई की जाएगी, जबकि मुतासरा खातून ने आला पुलिस हुकाम से इंसाफ की अपील की।
रावलपिंडी में PHA की जानिब से शहर के पार्कों को खूबसूरत और सरसब्ज बनाने के लिए इक़दाम जारी हैं। मलिया पार्क में खुसूसी इंतजामात से खूबसूरत मनासिर नुमाया है। पार्क में मौसमी फूल, पौधे और हरी भरी क्यारियाँ शहरियों की तवज्जो का मरकज़ बन रही हैं, जबकि हॉर्टिकल्चर अमला सफाई और पौधों की देखभाल में मसरूफ़ है। MD PHA अहमद हसन रांझा ने पार्क्स और ग्रीन बेल्ट्स की रोज़ाना सफाई और देखभाल यकीनी बनाने की हिदायत की। हाफिजाबाद में सुथरा पंजाब प्रोग्राम के बावजूद शहर की गलियों, मोहल्लों और अहम शाहराहों पर कचरे के ढेर शहरियों के लिए परेशानी का बायस बन गए। शहरियों के मुताबिक अफसरान के दौरों और अजलासों के बावजूद सफाई की सूरत हाल खातिर ख्वाह बेहतर नहीं। कचरे से उठने वाली बदबू और ताफुन ने मुश्किलात बढ़ा दी हैं। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब से फौरी नोटिस लेकर मुअस्सर और मुस्तकिल सफाई का निज़ाम यकीनी बनाने का मुतालबा किया। जेहलम में चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के इंतखाबात 2026 का ऐलान होते ही बिजनेस अलायंस ग्रुप और यूनाइटेड अलायंस ग्रुप ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। बिजनेस अलायंस ग्रुप की क़यादत ज़ीशान जराल, जबकि यूनाइटेड अलायंस ग्रुप की क़यादत मौजूदा सदर हाजी जाहिद हुसैन बट कर रहे हैं। दोनों ग्रुप की जानिब से कामयाबी के दावे किए जा रहे हैं, जबकि इंतखाबात में कांटेदार मुकाबले की तवक्का है। रावलपिंडी में DC ऑफिस में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पुरअमन इनकाद के लिए इंतजामात का जायजा इजलास मुनाकिद हुआ, जिसमें आला इंतजामी और पुलिस अफसरान और उलमाए कराम ने शिरकत की। अजलास में जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौका पर अमन अमान और सिक्योरिटी के मौसर इंतजामात यकीनी बनाने पर जोर दिया गया। शुरा ने कहा कि हुकूमती सरपरस्ती में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भरपूर मजहबी अकीदत और एहतराम से मनाई जाएगी, जबकि उलमाए कराम अमन फरोग में अपना किरदार अदा करेंगे। रावलपिंडी मेन सदर बैरूनी धामा सईदा के करीब नामालूम मुसल्लह मोटरसाइकिल सवारों ने फायरिंग करके 36 साला अरसलान हसैन को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मकतूल को गन पॉइंट पर रोककर फायरिंग की गई, जिससे वो मौका पर ही जा बहक हो गया। पुलिस का कहना है कि मकतूल साबिका मुकदमा कत्ल में बरी हो चुका था और वाक़या पुरानी दुश्मनी का शख्साना मालूम होता है। मज़ीद तफ्तीश जारी है। रानीपुर में 9 रबीउल अव्वल के मौका पर मुख्तार फोर्स और इब्राहिम स्काउट के ज़ेर एहतमाम मरकजी इमाम बारगाह ईदगाह में जश्न ईद शुजा की पुरवकार तकरीब मुनक़िद हुई। तकरीब में उलमा, ज़ाकिरीन, मज़हबी और समाजी शख्सियात और इज़्ज़तदारान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मुकर्रिरीन तालीमात अहले बैत और फ़ज़ाइल मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रोशनी डाली, जबकि तकरीब के अख्ताम पर मुल्क और कौम की सलामती और उम्मत मुसलमा की खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ की गई। अरेरुलाल में गाँव वाला बख्श मीरजौत के करीब जमींदार से मुबैना डकैती की कोशिश के खिलाफ बलोच बरादरी ने एहतजाज करते हुए अरेरुलाल वाया कैसर सुनहर रोड ब्लॉक कर दिया। मुजाहिरीन के मुताबिक 2 मुसल्लह अफराद ने जमींदार मोहम्मद खां बलोच को असले के जोर पर लूटने की कोशिश की, जबकि हाथापाई के दौरान एक मुबैना मुलजिम की शनाख्त हुई। मुजाहिरीन ने इल्जाम आयद किया कि शनाख्त होने वाला शख्स जिला टंडुअलैयार का पुलिस एहलकार है और मुतालबा किया कि मामले की तहकीकात करके जिम्मेदार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। मिंचराबाद में जदीद सहूलियात से आरास्ता नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एमिनेंस बॉयज़ कैंपस में बाकायदा क्लासेस का आगाज़ हो गया, जहां प्ले ग्रुप में 9वीं जमात तक मुफ्त मियारी तालीम फ्राहम की जाएगी। स्कूल में जदीद कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, साइंस लेबॉर्ट्री और डिजिटल वाइट बोर्ड समेत तलबा के लिए दीगर सहूलियात फ्राहम की गई। पहले रोज़ स्कूल इंतजामिया बच्चों का फूल पत्तियां निछावर करके और चॉकलेट्स देकर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया, जबकि तलबा ने स्कूल के क्याम पर खुशी का इज़हार किया। बहावलपुर में गर्मियों की तातीलात के बाद GGHSS सैटेलाइट टाउन में तालीमी सरगर्मियों का दोबारा आगाज कर दिया गया। तालिबात का प्रिंसिपल और उस्ताद ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। इस मौका पर फूलों से वेलकम लिखा गया। तालिबात को हाथ से तैयार करदा वेलकम बेंच पहनाए गए और ट्रॉफियां भी तकसीम की गई। प्रिंसिपल मुसर्रर रफीक ने तालिबात को मेहनत और लगन से तालीम हासिल करके वालिदैन और इदारे का नाम रोशन करने की तलकीन की। हासिलपुर कायमपुर के इलाके बस्ती दरोटा से लापता होने वाले 2 11 साला बच्चों को पुलिस ने चंद घंटों में तलाश करके वालिदैन के हवाले कर दिया। पुलिस के मुताबिक दोनों बच्चे पढ़ाई के खौफ से घर से निकलकर पहले गन्ने की फसल में छुपे और बाज़ा खौफ के बायस मकामी मस्जिद में चले गए। DSP मोहम्मद अजहर हुसैन और SHO इरफान लियाकत की क़यादत में पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए बच्चों को बहिफाजत बाजियाब करा लिया, जिस पर DPO बहावलपुर ने पुलिस टीम को शाबाश दी। नौशहरा फिरोज में सुजुजा के मुकाम पर कौमी शाहराह पर तेज रफ्तार बस्ते ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में मियाँ बीवी और उनका बेटा शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां इब्तदाई तिबी इमदाद के बाद मजीद इलाज के लिए नवाबशाह मुंतकिल कर दिया गया। जख्मियों की शनाख्त बुचल डाहरी, उनकी अहलिया और बेटे अरशाद डाहरी के नाम से हुई। तीनों का ताल्लुक शाहपुर चाकर से बताया जाता है।
लाहौर में मौसम गर्मा की तातीलात के बाद सरकारी और निजी स्कूल दोबारा खुल गए, जिससे तालीमी इदारों में रौनक बहाल होगी। डिप्टी कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली एजाज ने गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल शाहराह ऐवान तजारत का दौरा करके तालिबात को खुशामदीद कहा और बैजेज और खसूसी कार्ड तकसीम किए। DC लाहौर ने स्कूल में सफाई, पीने के पानी और तालीमी सहूलियात का जायजा लेते हुए इंतजामिया को बेहतरीन तालीमी माहौल यकीनी बनाने की हिदायत की। लाहौर पीको फैक्ट्री से लोहा चोरी करने के इल्जाम में थाना कायद-ए-आज़म इंडस्ट्रियल एरिया के 2 पुलिस एहलकार गिरफ्तार कर लिए गए। पुलिस के मुताबिक मुलजमान के कब्जे से फैक्ट्री से चोरी किया गया 60 किलो लोहा बरामद किया गया, जबकि मुकदमा दर्ज कर लिया गया। गिरफ्तार एहलकारों को मजीद कार्रवाई के लिए इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया गया। DIG ऑपरेशन का कहना है कि पुलिस में कानून शिकनी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुटियारी में खैबरानी थाने की हदूद में कौमी शाहराह पर उमरानी कोच और मोटरसाइकिल रिक्शे तसादुम के नतीजे में 16 मजदूर जख्मी हो गए। मुकामी अफराद के मुताबिक तेज रफ्तार कोच ओवरटेक करते हुए ड्राइवर के काबू से बाहर हुई और रक्शे से टकरा गए। रेस्क्यू और मोटरवे पुलिस ने जख्मियों को भिड़छा और मुटियारी के अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया, जबकि कोच ड्राइवर मौका से फरार हो गया। लाहौर रेस कोर्स और शालीमार पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 रिकॉर्ड याफ्ता मंशियात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजमान बिलाल, नईम और अली रजा के कब्जे से मजमूई तौर पर 1460 ग्राम चर्स और 840 ग्राम आइस बरामद हुई। मुलजमान गली मोहल्लों और बाजारों में मंशियात फरोख्त करते थे, जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश के लिए इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया गया। SP सिविल लाइन मुनज़्ज़र करामत का इस हवाले से कहना है कि मंशियात फरोशों के खिलाफ कड़ी निगरानी जारी है। लाहौर मांगा मंडी में घरेलू तनाज़े पर 2 सगे भाइयों में झगड़ा हो गया। फायरिंग से भाई असगर और सोतेला वाले जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक मुलजिम अख्तर ने तैश में आकर फायरिंग की। जख्मी को तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां इनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। मांगा मंडी पुलिस ने फायरिंग में इस्तेमाल होने वाला पिस्तौल बरामद कर लिया, जबकि मुलजिम मौका से फरार हो गया। मुकदमा दर्ज करके मजीद कार्रवाई जारी है। SP सदर अब्दुल्ला इमरान चीमा का इस हवाले से कहना है कि वाक़े का मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। लाहौर में DIG ऑपरेशन फैसल कामरान ने खुली कचहरी में शहरियों के मसाइल सुने और मौका पर कानूनी रहनुमाई फराहम की। DIG ने सूदखोरों, हिरासगी, घरेलू तशद्दुद, कब्जा और विरासती तनाज़ात से मुतालिक शिकायत पर फौरी कार्रवाई की हिदायत जारी कर दी। उन्होंने कहा कि हर शहरी को इज्जत और इंसाफ की फराहमी पुलिस की अवलीन तरजीह है, जबकि शहरी हफ्ते में 6 रोज़ दोपहर 1 से 3 बजे शिकायत पेश कर सकते हैं। तौसा शरीफ में ज़मीन के तनाज़े पर 2 सगे भाइयों में खूनी तसादुम। फायरिंग से 55 साला शमा जाबहक और जबकि इनका 19 साला बेटा मोहम्मद रियाज जख्मी हो गया। वाक़या थाना फगला की हदूद बस्ती बुशल में पेश आया, जहां ज़मीन के तनाज़े पर भाइयों में झगड़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। रेस्क्यू 1122 ने लाश और जख्मी नौजवान को तहसील हेडक्वार्टर तौसा शरीफ में मुंतकिल कर दिया। वाक़े की मज़ीद तहक़ीक़ात जारी हैं। लाहौर चुंगी अमर सुदू शामी पार्क में कायम गैर कानूनी बस अड्डा सील कर दिया गया। मुतादिद मुसाफिरों की गाड़ियां बंद कर दी गई। कार्रवाई सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान की हिदायत पर सेक्रेटरी RTA राना मोहसिन ने की। हुकाम के मुताबिक गैर कानूनी बस अड्डों पर ट्रैफिक की रवानी में रुकावट बनने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी। लाहौर में वॉलंटियर्स इन पुलिस प्रोग्राम के तहत इंटर्नशिप प्रोग्राम के 31वें बैच का इनकाद। मुख्तलिफ जामियात के तलबा और तालिबात ने पुलिस लाइन किला गुजर सिंह का दौरा किया। SSP ऑपरेशन अब्दुल्ला अहमद ने तलबा को प्रोफेशनल पुलिस वर्क, कम्युनिटी पॉलिसिंग, विमेन सेफ्टी ऐप और पुलिस खिदमत मराकज़ के बारे में ब्रीफिंग दी। वफ़द ने यादगार शोधा पर हाजिरी दी, फायरिंग रेंज प्रैक्टिस और ARF की अमली मश्क का मुशाहदा किया। तलबा ने प्रोग्राम और पुलिस के इंतजामात को सराहा। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए स्पेशल TV।